This episode was recorded following the first episode but couldn't be uploaded due to some technical issues. अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं चैट फीचर और मैं हूँ शाम खान हमदानी और मेरे साथ मौजूद हैं हमारे को होस्ट और फाउंडर ख्वाजा मोतियूर रहमान। अस्सलाम वालेकुम। फर्स्ट ऑफ ऑल आप सब लोगों का शुक्रिया जो आप लोगों का ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स है हमारे फर्स्ट एपिसोड के ऊपर, और इंशाल्लाह वी होप टू सी द सेम इन द फ्यूचर एज वेल और एंड टू ब्रिंग मोर कंटेंट फॉर यू। सो मूविंग ऑन। अच्छा, हमने बात की स्टूडेंट्स की लाइफ पे पिछली एपिसोड में, बट उस डिबेट में अगर हम स्टूडेंट्स पे बात करें और स्टूडेंट कोई हमारे साथ ना हो तो जी मेरे ख्याल में ज़्यादती होगी। तो इसी ही एक एपिसोड को आगे लेते हुए हमने एक स्टूडेंट हैं जो कि हमारे साथ हैं और हमने उनको लिया और उनसे हम जो चीज़ें हमने लास्ट एपिसोड में डिस्कस की थी थारोली आज हम उनसे डिस्कस करते हैं और उनसे जानने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं हसीब बरलास। थैंक यू सो मच यार। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ, आप लोगों ने मुझसे अपने शो पर इन्वाइट किया और मैं आपके शो को बहुत फॉलो कर रहा हूँ। आपका रिस्पांस वगैरह सब कुछ देख रहा हूँ मैं, और मतलब ये काफ़ी अच्छा है कि आप लोगों ने इनिशिएटिव लिया है कि यहाँ पे आपने काफ़ी अर्से बाद एक चीज़ जो है उसको रिवाइव करने की कोशिश किया। तो ये तो आपको क्रेडिट सारा जाता है आप दोनों को कि आपका ये कंटेंट इस आप लोगों ने जनरेट किया। तो यार मेरी अगर आप स्टोरी पे आते हैं ना, तो अगर आप मेरे करियर पे आते हैं, ठीक है, मैं करियर से पे स्टार्ट करता हूँ। मतलब बचपन में तो आपको पता है फिर आपकी मतलब नर्सरी प्रेप होती है, लेकिन मैंने कभी ऐसे कोई नर्सरी प्रेप वगैरह में इसमें नहीं, मैं डायरेक्ट फर्स्ट क्लास में ना एनरोल हुआ था। और तो फर्स्ट क्लास में जाने की इतनी क्या जल्दी है जब पिछली 3 छोड़ के पहुंच गया आगे? यार ये बेहतर जवाब मेरे अम्मा अब्बा दे सकते हैं, वो अभी आप बता नहीं सकते। इसका जवाब मैं नहीं दे सकता। ठीक है। और मैं अपनी उसमें फैमिली में शायद यंगेस्ट था जो पहली क्लास में डायरेक्टली, मतलब 3 साल की उम्र में फर्स्ट क्लास में था, ठीक है। अच्छा, सही। और 3 साल की उम्र में अमूमन बच्चा जो होता है वो केजी में होता है, नर्सरी में होता है, और मैं सही है। पहली क्लास में था। फिर वहाँ से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई और मैं गवर्नमेंट एक जो स्कूल है उससे पढ़ के, अनलाइक माई यंगर ब्रदर, वो गवर्नमेंट में पढ़ा, बट उसके बाद उसको हमने प्राइवेट कर, लेकिन मैं क्योंकि उसमें मैं इंजॉय कर रहा था। उसके बाद फिर प्राइमरी जो है मैं कंप्लीट की अपनी उसी स्कूल से, आई8 में स्कूल है, वहाँ से मैंने प्राइमरी कंप्लीट की और मुझे स्कूल में बहुत कुछ सीखने को मिला। स्टडीज़ तो आप करती हैं, लेकिन जो आपकी प्राइमरी एजुकेशन होती है वो बेसिकली आपके मैनर्स वगैरह ये सारी चीज़ें होती हैं, और वो आपको आपकी जो टीचर्स होती हैं उनसे बेटर कोई सिखा सकता। या तो आप घर में सीखते हैं या उसके बाद आप सीखते हैं वो प्राइमरी। और मैंने अल्हम्दुलिल्लाह ये जो चीज़ है ये मैंने अपने इन दोनों उसने सीखी है, घर में भी सीखी है और मैंने अपने प्राइमरी में भी सीखी है। ये तो हसीब आपने अर्ली लाइफ के बारे में बताया जो कि हम इस पे डिटेल में बात करेंगे। थोड़ा सा आप ये बता दें जो अभी करंट सिचुएशन है आपकी, थोड़ा सा अब जहाँ पे आप खड़े हैं ये थोड़ा सा बता दें, क्योंकि फिर हम डिस्कस करेंगे कि यहाँ तक पहुँचते हुए आपने क्या हर्डल्स फेस की, क्या आपने चीज़ों को फेस किया, ये थोड़ा सा बताया आपने। और यहाँ पे आने की वजह क्या थी, मोटिवेशन क्या थी पीछे आने की? ये सच्ची बात बताऊँ, दिल खोल के। यार मैं ना कैमरा फोटोग्राफी मुझे बहुत शौक था, फिल्मिंग का बहुत शौक था मुझे, और ये इंस्पायरेशन जो है ना मतलब मुझे शुरू से थी, लेकिन ये इंस्पायरेशन जो है मेरी मेन बनी थी मेरे 2017 में कज़न आए थे यूके से, ठीक है, और उनको अपनी यहाँ पे कोई फिल्म बनानी थी, और उस फिल्म में ना कुछ एक दो मतलब काइंड ऑफ डायलॉग्स थे, ठीक है, और एक्सप्रेशन थे, सही। और मतलब मुझे एक्टिंग करने का इतना शौक नहीं था, लेकिन जितना वो पीछे गए थे आपको डायरेक्ट कर रहे थे ना कि हाँ ये सीन है, ये अभी ये सीन है, अभी ये सीन चेंज होगा, अभी आपने ये डायलॉग बोलना है, मैं उस चीज़ से काफ़ी इंस्पायर होता हूँ। कहा यार ये चीज़ है, ये चीज़ अब मुझे फोटोग्राफी का वैसे भी शौक है, तो हाँ मैं क्यों ना इसी फील्ड को परस्यू करूँ। उस टाइम आई वाज इन क्लास, आई गेस आई वाज इन क्लास 9th और 8, आई गेस, हाँ मुझे बताया भी सही। और मतलब मैंने अपना एक माइंडसेट बनाया था कि यार मैं आगे कहते हैं ओ लेवल्स करूँ, और ओ लेवल से मैं मैथ्स को, ओ लेवल से मैथ्स कॉम का सब्जेक्ट जो एक मस्ट में आता है ना मीडिया से रिलेटेड, मैं एक मस्ट सब्जेक्ट रखूँ, लेकिन वो समय में नहीं ओ लेवल्स कर सका, मैट्रिक वही मैंने परस्यू किया। और मैं सच बताऊँगा मैं एक इंतहाई कोई बुरा स्टूडेंट था, ठीक है। अभी आज अब मैं देखता हूँ कि अगर मैं जैसे भी मैं मीडिया कर रहा हूँ, मैं मीडिया स्टडीज़ का स्टूडेंट हूँ, और मैं अगर मतलब ये पहले से इसको कंटिन्यू करता तो मुझे लगता है कि यार मैं एक बेटर स्टूडेंट होता, क्योंकि वो लाइफ में होता है ना कि आप हर कोई बंदा मैथमेटिक्स नहीं पढ़ सकता, हर कोई बंदा जो है ना ऐसा ही है।
फिजिक्स केमिस्ट्री नहीं पढ़ सकता, हर किसी का अपना इंटरेस्ट हाँ होता है। एग्जैक्टली। अच्छा इसी पे हम लास्ट टाइम हमने बात की थी हाँ। बड़ी ही डिटेल में कि एक बच्चा है जो कि एक स्पेसिफिक एरिया है जिस पे वो टॉप पे जा रहा है, बट उसके कुछ फैमिली वाले या उसके दोस्त उस पे इस तरह का प्रेशर डाल रहे होते हैं कि देखो हसीब ए प्लस लेके आओ और तुम जो है ना इसमें बी लेके आए हो। मतलब ये थोड़ी सी चीज़ सही नहीं होती है, जिस पे हमारा स्टूडेंट फिट बैठ रहा है उस पे जाए आगे। ये चीज़ कॉमन है, ये चीज़ बहुत कॉमन है। हाँ ये तो हर घर की स्टोरी है ना। हाँ मतलब आप बहुत हाई क्लास में जाओ ना, हाँ तब भी वहाँ पे बच्चे को कहीं ना कहीं पे ताना पड़ेगा। आप हाँ। उसके बच्चे को देखो यार, उसने इतने मार्क्स लिए, तुम सही। इतने मार्क्स क्यों नहीं लिए? बिल्कुल। ठीक है। तो अब मैं मतलब ये नहीं है कि मैं अपनी फैमिली को कह रहा हूँ कि वो, क्योंकि उनका भी उस टाइम पे पॉइंट ऑफ व्यू था, वो ठीक था, क्योंकि उस टाइम पे उनको भी नहीं पता था कि हाँ यार ये फील्ड इतनी आगे जाएगी या इतनी एडवांस ही होगी। हाँ क्योंकि जब तक किसी ने उस फील्ड में काम नहीं किया होता तब तक उसको एक आइडिया नहीं होता ना कि मेरे घर में काफ़ी लोगों ने इस फील्ड में काम किया होगा। ऐसा ही। वो अलग बात है। लेकिन क्योंकि पढ़ाई के उस लिहाज से ना आपको फिर वो एक फॉलो करना पड़ता है, जो भी आपका एक वो कोर्स आउटलाइन वो आउटलाइंस होती हैं जो आपको फॉलो करनी पड़ती हैं, और आपको स्टेप्स फॉलो करने पड़ते हैं। ठीक है, जो आपके बाकी बड़ों ने कहते हैं कि फॉलो करके अच्छा आए। जो अब इसके अंदर बात ये है ना कि जैसे आपने बात की, अब अगर करेक्ट भी अगर इसमें कुछ ऐड करना चाहो कि अब जो ज़्यादा जब पेरेंट्स इस तरफ मूव ऑन करते हैं कि नहीं जी जाने देते हैं, उसके पीछे वजह सोशल मीडिया, जहाँ भी पता लगता है कि इसके अलावा भी जो हमारे 3 प्रोफेशंस हैं, इंजीनियर, डॉक्टर, उनके अलावा भी कोई चीज़ है, तो सोशल मीडिया के इसके अंदर जो है वो बड़ा अच्छा खासा रोल है। क्योंकि अब थोड़ा सा पहले अगर आप अपने बड़े लोग को देखो तो वो कहते हैं ना हमारे तो वो कज़न का फेसबुक वगैरह पता ही नहीं है, इधर हम कुछ भी किसी किस तरीके से इन्फॉर्मेशन पहुंच जाती है कि क्या करना है। ये छोटी सी एग्जाम्पल है। यार मैं अगर आज यहाँ पे बैठा हूँ ना आपके सामने, मैं वीडियो स्टडीज़ कर रहा हूँ, ठीक है, तो ये शायद मैं सोशल मीडिया की वजह से यहाँ बैठा हुआ हूँ, क्योंकि मुझे फोटोग्राफी का शौक था। मैंने अपना पेज बना के ना वहाँ पे मैं अपने पिक्चर्स वगैरह पोस्ट करी जाता था। ठीक है, अब वहाँ से क्योंकि वो पेज पब्लिक था, उसको तो मैं प्राइवेट रखूंगा तो मेरी रीच कहाँ से आएगी? कहाँ से आएगी? मैं अब वो या तो मैं बाकियों की तरह सबसे पहले फैमिली वालों को ब्लॉक करते हैं, वो खाने करना नहीं था। ठीक है, तो मैंने फिर खैर उसको पब्लिक ही रखा, और वो उससे देखे उसको भी सबको आइडिया, वो हाँ यार ये कर रहे हैं, हाँ। उसको एक चीज़ में इंटरेस्ट है तो क्यों ना इसमें जाने देते हैं। तो वो खैर फिर मैं एक नालायक स्टूडेंट जो है वो यूनिवर्सिटी में आया, और यूनिवर्सिटी में आके जब उसको उसकी पसंद की फील्ड मिली, और वो अल्हम्दुलिल्लाह मैं उसमें अपना 100% दे रहा हूँ, और आगे भी इंशाल्लाह देता रहूँगा, और उसमें एक्सेल कर। देखो उसमें एक बात यह है ना कि जब आप अपनी किसी पसंद की फील्ड में आते हो ना, आप 100% देते हो, इट्स नॉट ऑलवेज कि आपको उसका एग्जैक्ट आउटकम मिले या आप बिल्कुल सक्सेसफुल हो जाए। बट पॉइंट वही बात की जब आप पसंद की फील्ड में आते हैं, आपने दिल से काम किया था तो आपको तसल्ली होती है यार अभी ना सही तो कल हमारा बाय ऑब्वियस कुछ ना कुछ हो ही जाएगा। तो ये तो खैर चलती रहेगी। तब ज़रा थोड़ा सा बाहर से घूम घुमा के अगर हम यूनिवर्सिटी के अंदर आ जाए, स्नेक्स इन द वर्ल्ड ऑफ स्नेक्स एंड फेक्स, क्या कहना है? यार यूनिवर्सिटी में मैंने सुना था स्नेक्स आपको बहुत मिलते हैं, सच पाया इस बात को? यार आई वुड लाइक टू नेम अ फ्यू गाइस प्लीज़। मैं यूनिवर्सिटी में पहले दिन आया था, ओरिएंटेशन के बाद जो फर्स्ट डे ऑफ क्लास थी मेरी, मैं वो स्नेक नहीं है, मतलब वो मेरा अभी भी बेस्ट फ्रेंड है। आई मेट अ गाय नेम्ड मुक्सिद इजाजी। ठीक है, पहुंच गया पन्ना पे। ठीक है, और वो लिटरली फर्स्ट डे से उसके साथ बैठा, उसके बाद से कोई ऐसे दिन नहीं जैसे उसके साथ ही बैठा। ठीक है, और वो मैं ये बोलूँगा कि यार हाँ वो यूनिवर्सिटी में या यूनिवर्सिटी के बाहर भी, ठीक है, वो मेरा एक काफ़ी अच्छा दोस्त है, जेन्युइन बंदा। और उसके बाद आप सबने देखा होगा स्नात है, ठीक है, एक हमाद वो कराची चला गया, हमाद भी मुक्सिद के साथ वो पहला ही जिसको हमाद की तो ये था कि ओरिएंटेशन वाले दिन ही वो एक कहते हैं ना, वो जो बंदा आपको पहले ओरिएंटेशन के दिन मिल जाता है ना, वो टिल द एंड साथ रहता है। बीच में 100 आपकी लड़ाइयाँ होंगी, 100 चीज़ें होंगी, लेकिन वो बंदा साथ नहीं छोड़ेगा। आप लोग की ओरिएंटेशन मैंने कवर की थी, अगर आपको याद हो। इसे इधर ही बैठ गया तस्वीरें ली थी हमारी, जो कि बड़ी मुश्किल से निकलवाई थी मैंने। और उस ओरिएंटेशन में भी अगर आपको याद हो, क्या? हाँ मुझे याद है प्रॉपर। सर ने जब बता रहे थे बचपन में आपका जिक्र लिया था सर ने। मेरे ख्याल में हम ज्यादा पर्दे ना खोलें। अच्छा हसीब, नहीं पर्दे तो खोलेंगे तो खाते मजा आएगी ना, ऐसा तो नहीं मजा। अच्छा हसीब, आपने बात की है कि यूके से आपके कज़न आए, फिल्म शूट था उनका कोई, तो उसके बाद आपका इंटरेस्ट डेवलप हुआ इस साइड पे, उससे पहले कुछ और इंटरेस्ट होगा। मुझे ये पता है वो जो आपका इंटरेस्ट डेवलप हुआ, उस इंटरेस्ट के ऊपर अपनी फैमिली को कायल करना और उनको बताना कि नहीं ये ही फील्ड है जो मैं करना चाह रहा हूँ, तो कितना मुश्किल था, कितना चैलेंजिंग था आपके लिए? यार बचपन में ना जब कोई बच्चा एक बड़ा हो रहा होता है ना, और वो टीवी पे या मोबाइल फोन्स पे, उस टाइम तो टीवी होता था, हाँ।
तो बॉयफ्रेंड्स इतने नहीं थे। हम्म। उस टाइम पे ना आपको वो पेट्रियाटिक चीज़ें देख के ना आपको फौज में जाने का शौक होता हाँ। ठीक है, तो मेरा भी ना वही शौक था। और मैंने मुझे ये नहीं कि वो ऐसा मौसमी शौक था, वो मेरा प्रॉपर ये शौक आपका बचा था बिल्कुल। ये शौक मेरा बचा था। और फोर्स में जाने का मुझे मतलब एयरफोर्स नेवी भी इतनी पसंद थी जो मुझे आर्मी पसंद थी, हाँ। लेकिन वो समो मैं नहीं सेलेक्ट हुआ, मेडिकल में मैं नहीं सेलेक्ट हो सका। लेकिन वो शौक मेरा, वो अभी भी मेरा लाइफ टाइम शौक रहेगा। आर्मी में जाने का शौक जो है वो मेरा हमेशा लाइफ By always it has its own charm and हाँ charisma. हाँ मतलब वो आपके ब्लड में है हाँ वो मेरे ब्लड में है, वो मेरे ब्लड में है। और प्लस मेरी माँ को भी लगता है कि मैं उसके लिए बनाऊँ, हाँ। मेरे माँ को, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हूँ। मेरी मेंटालिटी ना इंतहाई एग्रेसिव है। मतलब मैं गुस्सा पहले कर तो सोचता बाद में, पता नहीं तो ये गुस्सा करना नहीं चाहिए था, यहाँ पे तो गुस्सा बनता ही नहीं था। वो गुस्से में कहते हैं ना सही फैसला नहीं होती है उस गुस्से में। एग्जैक्टली ये सीन है। तो फैमिली को कायल करना इसमें तो कोई इतना मुश्किल नहीं था। मैंने कहा आर्मी में जाना है, फैमिली वाज लाइक ठीक है जाओ। आर्मी यार लाइक 4 बजे की ठीक है, ऐसे घर वाले किधर मिलते हैं। वर्दी भी बेटिया होगा अपना, तो फिर उसके अलग ही 4 होगा। अच्छा आसिफ, मैं असल में इधर पॉइंट जो निकालना चाह रहा हूँ ना, क्योंकि ये जो आपने बात की है एक आपका इंटरेस्ट डेवलप होना, फिर उसको फैमिली को कायल करना, फिर उस राह पे निकल जाना। क्योंकि मैं ये बात कर रहा हूँ मीडिया के पर्सपेक्टिव से, क्योंकि मीडिया में जब आप आ रहे होते हैं तो हमारी जो सोसाइटी है उसमें मीडिया को उस तरह नहीं लिया जाता जिस तरह हम मेडिकल को ले रहे होते हैं, जिस तरह हम इंजीनियरिंग को ले रहे होते हैं, या जिस तरह हम किसी और शोबे को ले रहे होते हैं। तो मेरा ये पॉइंट है, उनको कन्वेंस करना मीडिया में जाना, ये थोड़ा सा आपके लिए कितना मुश्किल था? यार मैं अगर बताऊँ ना तो ये मेरे लिए इतना मुश्किल नहीं था, क्योंकि मैं एक जॉइंट फैमिली में रहता था। और मेरे बाबा जो है वो भी मीडिया की फील्ड से थे, लेकिन वो आईटी में थे। सही। और जो मेरे मामू थे वो भी इंफॉर्मेशन इंडस्ट्री में थे। सही। तो उनको एक चीज पे मुझे वो करना था कि मैथ्स को या मीडिया स्टडीज। ओके, मतलब ये डिसाइड हो गया था कि जर्नल मीडिया में है। उनको लगता था कि मैं जर्नलिज्म में जा रहा हूँ। ओके, ठीक है। लेकिन क्योंकि मीडिया की फील्ड जो है ना ये बहुत एक बड़ी फील्ड है, ऐसा ही है। इसमें ना कि आप ये नहीं कि आपने सिर्फ जर्नलिस्ट ही बनना है। हाँ। तो उस पर मुझे अब उनको मैंने प्रॉपर समझाया। और प्लस मैं क्रेडिट दूंगा सर रेहान को, जो हमारी मेरी यूनिवर्सिटी में बीटेक के डिपार्टमेंट की डीन है। सही। वो पीटीवी में कोई लेक्चर देके आए थे। उस टाइम पे मैंने अपना फॉर्म्स वगैरह, मैं खुद से अपने फॉर्म्स वगैरह सबमिट करवाया था यूनिवर्सिटी में। और आई गेस जनवरी में या फेब में, बैक इन 2022। तो उसके बाद उनके लेक्चर के बाद बाबा को लगा कि हाँ ठीक है यार, वो फिर उसके बाद वो 100% कायल हो गए कि हाँ ठीक है जाओ। और जब फिर मैंने फर्स्ट सेमेस्टर में मेरा रिजल्ट आया और मैं जो फर्स्ट सेमेस्टर के दौरान काम कर रहा होता था, यार मैं आपको बताता हूँ मैंने ईद पे भी काम किया था। फर्स्ट सेमेस्टर में जब मैं था तो मैंने ईद पे, मुझे सर रेहान ने बहुत हेल्प की थी इक्विपमेंट इशू के बारे में। तो मैंने ईद पे अपने फाइनल्स बनाए थे, क्योंकि ईद के फ़ौरन बाद हमें फाइनल सबमिट करना। हाँ, असल में मुझे इधर वो बात है जो हमने लास्ट टाइम की थी कि जब आपका एक पैशन और प्रोफेशन सेम हो, लाइक फिर अब आप 24 आवर्स भी काम कर सकते हैं। अब थकते नहीं है वो चीज़ करते हो, बिल्कुल भी नहीं थकते। तो जब आप नहीं थक रहे थे किसी चीज़ को करने में, तो मेरे ख्याल में फिर आपको लग जाना चाहिए कि हाँ ये फील्ड है जिसके लिए मैं बना। और वही ऑब्वियस सी बात है ना कि जिस तरह आपने बात की ना कि घर वालों ने देखा और सारी चीज़ जब देखता है ना कोई बंदा कि यार, स्पेशली घर वाले, तो उनकी तसल्ली थी कि यार ठीक है कुछ ना कुछ कर लेगा बाय ऑब्वियस। क्योंकि वही बात है ना, इंसान बाजू होता है अपनी शौक से चीज़ में घुस जाता है, लेकिन बस ऐसे बैठ जाता है, उसको समझ से करना गया है कि वो भी टेंशन वाली चीज़ है कि यार घुस भी गया है, कर भी कुछ नहीं रहा, क्या करना चाह रहा है। या तो उसको बहुत अच्छा आता है, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, या तो उसका दिल उठ गया है। अब बंदा उस सिचुएशन में बंदा किसी कुछ कह ही सकता है, लेकिन जब बंदा काम कर रहा हो खुद को भी मज़ा आता है, इंसान सीखता भी है और आगे भी पता ही होता है सारी चीज़ों का। वो मसला चलता ही रहता है सारी की सारी बात। अच्छा यार असीम, जिस तरह अब आपने बात की कि आप एक नॉन ट्रेडिशनल फील्ड में मीडिया में विच इज़ नॉट ट्रेडिशनल, तो अब आप क्या समझते हो या आप क्या कहना चाहोगे उन बच्चों को जो शायद आने वाले कुछ सालों में आपकी तरह मीडिया में आएंगे या किसी और नॉन ट्रेडिशनल फील्ड में जाएंगे, तो आप उनको क्या मशवरा दोगे कि यार वो क्या करें, क्या सोच के आएँ, क्या मशवरा दोगे उनको एज अ बिग ब्रदर? यार सबसे पहले तो मैं एक मशवरा दूँगा, अपना माइंड सेट को क्लियर करें। ठीक है, मीडिया एक छोटी फील्ड नहीं है, हालांकि नॉन ट्रेडिशनल फील्ड है वो अलग बात है, लेकिन ये छोटी फील्ड नहीं है। इसके अंदर भी इससे काफ़ी सारे आगे आपके पार्ट्स आ जाते हैं। इसमें आपने एक पार्ट अपने प्रोडक्शन में जाना है, ठीक है, आपने प्री में लेना है, पोस्ट में जाना है, आपने किस टाइप के उसमें जा फिर राइटिंग में जाना है। ठीक है, इसमें बहुत सारे, आप सबसे पहले तो अपना माइंड सेट क्लियर करें ना कि आपने इस फील्ड में आगे करना क्या है। ठीक है, ये नहीं कि आप आए, आपने एक दिन कुछ और काम करना है, दूसरे दिन आपने कुछ और काम करना है, तीसरे दिन आपने कुछ और काम करना है। ठीक है,
अगर आप ये काम करेंगे ना, ठीक है, तो एंड पे आप खुद ही कंफ्यूज होंगे, यार मैं करना क्या चाहता हूँ, मैं है क्यों इस फील्ड में। सही। तो आपके माइंड में फिर ये थॉट आएगी, ठीक है, मेरे माइंड में ये थॉट आई है एक पॉइंट पे, मैं काम कर चुका हूँ, तो मैं उसी से बता रहा हूँ कि ये अपना माइंड सेट क्लियर रखेंगे आपने करना क्या है, ठीक है। उसके बाद यार आपको जब एक आपको डायरेक्शन देंगे, यहाँ पे यूनिवर्सिटी में ना बहुत सारे टीचर्स मिलेंगे, ठीक है, तो आपके पास जब एक माइंडसेट होगा ना कि हाँ मैंने ये चीज़ करनी है, तो आप उसी से रिलेटेड उसके जो बेस्ट टीचर्स होंगे जो आपको बेस्ट उस पर डायरेक्शन देंगे, आप उनके पास जाएंगे कि हाँ सर मैं ये चीज़ करना चाहता हूँ, मुझे इस चीज़ में आप डायरेक्शन दें कि मैं क्या करूँ। तो हर चीज़ जो है ना मेरे ख्याल में वो आपके माइंडसेट पर बेस करती है। आप सबसे पहले तो उनको अपना माइंडसेट क्लियर करना पड़ेगा, और उसके बाद उस चीज़ को लेके आपको सीरियस रहना पड़ेगा। उसमें फिर ये नहीं कि आप मुड़ के पीछे देखो, उसमें मुड़ के पीछे देखने वाला कोई सीन नहीं है, ऐसा ही है। फिर आपने आगे ही देखना है कितना आगे जा सकते हो। ऐसा ही है, क्योंकि वंस यू बिगिन देयर आर नो बाउंड्रीज। एग्जैक्टली। आप शुरू हो गए हैं, आप लग गए हैं, आप शुरू हो गए। जैसे आपने स्टार्टिंग बात की थी कि आपने ईट पे जाके काम किया है, तो इट वाज आई वुड से द मोटिवेशन। तो मैंने अपने कजन्स को पकड़ के उनसे मैंने एक्टिंग करवाई थी। उन्होंने मारा नहीं था क्या? अभी तो एंजॉय करने दो भाई। नहीं वो वही बात है ना, मैंने जो बात की है कि जब आपको जो प्रोफेशन है और आपका जो पैशन है वो जब मिल जाएंगे ना, तो आप नहीं देखते ईद है, नहीं देखते दिन है, रात है, तो आप लगे रहते ऐसा ही हैं। है। अच्छा, उससे पहले हसीब बच्चा यूनिवर्सिटी में पहुंच या टीचर्स मिले उसको, फिर आगे उसकी जर्नी शुरू की। उससे पहले एक पॉइंट आता है जब क्योंकि हमारा जो मैट्रिक या एफएससी या जो हम पीछे से मिडिल या प्राइमरी से होके आ रहे होते हैं, अमूमन जो हमारा मैट्रिक होता है, मैट्रिक तक हम पहुँचते हैं, हमें ये सिखाया जाता है कि बस मैट्रिक में अच्छे नंबर ले लो, देन बस ओके रिलैक्स हो तुम पे। ये हो जाता है, मैट्रिक क्लियर कर लेता है बच्चा, फिर आ जाता है एफएससी में। एफएससी बस ये आखिरी 2 साल है, इसके बाद मजे ही मजे। यू विल बी रिलैक्स। तो मेरा नहीं ख्याल कि इस तरह का होता है, तो आपका क्या एक्सपीरियंस है? क्योंकि असल जो लाइफ है मेरे ख्याल में, जो एक प्रैक्टिकल लाइफ है, वो यूनिवर्सिटी लाइफ जब यूनिवर्सिटी में बच्चे एंटर होता है तब शुरू होती है। तो आपने क्या एक्सपीरियंस किया इसमें? यार जो स्टूडेंट होता है ना कभी भी रिलैक्स नहीं होता। हाँ ठीक है, अब तक तो ये चीज़ मैंने हाँ। बहुत कुछ शदीद किस्म करके ना एक्सपीरियंस कर लिया। हाँ मैट्रिक में कहते हैं 2 साल है यार लगा लो, हाँ। बाद में लाइफ चले। हाँ। इंटर में 2 साल है यार, ये आखिरी 2 साल है इसके बाद सर यूनिवर्सिटी में पूछते ही कोई नहीं, आप वो चले जाओ आप। यूनिवर्सिटी में तो आपको टीचर से दोस्त बना के हाँ। नंबर दे देंगे। ऐसा ही है। यार ऐसा नहीं होता भाई, ठीक है। एक स्टूडेंट जो है ना वो कभी रिलैक्स नहीं होता। वो 1 क्लास का स्टूडेंट हूँ, क्योंकि 1 क्लास के जो एक स्टूडेंट होता है ना, बच्चा होता है, हाँ उसके दिमाग पे भी वो चीज़ें वैसे ही करके सवार रही होती हैं जैसे कि यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट के ऊपर वो सवार रही होती हैं, ठीक है। 1 क्लास के बच्चे ने 1 2 3 पढ़नी है, ठीक है। अब उसको सीखने में टाइम तो लगेगा ना कि 1 2 3 उसने पढ़नी है यार, 1 2 3 पढ़नी है मेरे, वो उसका माइंडसेट तो बेचारे का ऐसे ही है। और यूनिवर्सिटी में आएगा, ठीक है, तो यूनिवर्सिटी में क्या होगा, यार सर ने प्रोजेक्ट दिया हुआ है, यार मुझे तो कहा था कि सर के साथ बना के नंबर दे देंगे, बना के रखिए, क्लास का सीआर भी बनने लगे, फिर भी नंबर नहीं मिलेगा। ऐसे क्यों हो गया यार? ऐसे भाई ये काम आपको हर जगह करना है। आप ये 4 साल आगे जाओगे ना, आपकी असल प्रैक्टिकल लाइफ स्टार्ट होती है यूनिवर्सिटी के बाद से। यूनिवर्सिटी लाइफ आपकी प्रैक्टिकल होती है, लेकिन कुछ हद तक, क्योंकि इसमें भी आप सीख रहे होते हो, ठीक है। असल जो आपकी प्रैक्टिकल लाइफ स्टार्ट होती है वो आपकी यूनिवर्सिटी के बाद से स्टार्ट होती है। या तो वो आपकी स्टार्ट हो जाती है मैट्रिक से, या वो स्टार्ट होती है आपकी यूनिवर्सिटी के बाद से। वो डिपेंड करता है कि आप उसको किस तरह लेके चल रहे हो। बिल्कुल ऐसा ही है। तो ये तो हो गया हमारा। तो फिर जब हम एक बच्चा ग्रो कर रहा होता है, उसमें अब उसके ग्रो करने, उसका जो इंटरेस्ट है उसको उसके इंटरेस्ट पे लाने और उसको उसको फोर्स ना करने और उसको उसी जहाँ पे वो जाना चाहता है वहाँ पे उसको कैरी ऑन करने के लिए, इसमें पेरेंट्स का कितना रोल होता है? यार पेरेंट्स का इस चीज़ में ना बहुत एक इम्पोर्टेंट रोल होता है, ठीक है। सबसे पहले ना इस चीज़ के लिए ना उनको चाहिए कि वो अपने बच्चे पे ट्रस्ट करें। हाँ जो कि मेरा नहीं कहना, आज करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, बोला कि बेटे एक मीम आयशा में देखी हो कि उसको मैं ट्रांसलेट करूँ कि मैं बाहर जा रहा हूँ, करना घर कानूनी काम ही जा रहा हूँ, लेकिन फिर इसे ट्रस्ट ये वही वाली बात है। तो कमिंग बैक टू पॉइंट, यार पेरेंट्स का ट्रस्ट बहुत मैटर करता है इस चीज़ में ना। अगर उनको पता हो ना, मतलब पता तो चल जाता है यार, आपकी कोई भी बात नहीं कि पेरेंट्स से नहीं छुपी होती। ऐसा ही है। लेकिन वो होता है ना, पेरेंट्स सोसाइटी में ना बहुत चीज़ें देख के आता है, तो वो उस एक सोसाइटी की फैक्टर से ना वो कहते हैं यार मेरा बच्चा कुछ बन जाए। हाँ हालांकि आपके शौक किसी वो चीज़ पे होता है, आप सेक्रीफाइस भी अक्सर कर देते हैं सर, लेकिन वो उनको लगता है यहाँ बस यार मेरा बच्चा कुछ कर जाए, मेरा बच्चा कुछ कर जाए, मेरा बच्चा कुछ बन जाए यार। तो वो पेरेंट्स की वो एक जो ये वाली वो थिंकिंग होती है ना, वो समटाइम्स से कहते हैं ना, उनको वो लेके दूसरी तरफ
करती है कि यार हाँ ये नॉन ट्रेडिशनल प्रोफेशन है, तो वो उस टाइम पे वहाँ पर रखे। लेकिन अगर पेरेंट्स आपके ट्रस्ट कर लेना तो बिलीव मी यार, आपके पास ना उनसे बड़ी कोई ये कहते हैं वो सपोर्ट नहीं है। हर जगह पे आप फेल हो रहे होगे ना अगर अपनी फील्ड, अपनी मर्जी की फील्ड में, वहाँ पे भी वो आपको सपोर्ट करेंगे। डांटना उनका बनता है, हाँ exactly. लेकिन वो फिर भी आपको सपोर्ट कर रहे होंगे, वही आपको मोटिवेट करते हैं। मतलब बात वही है ना कि एटलीस्ट आपके पीछे एज अ स्ट्रॉन्ग वॉल खड़े होते हैं, गिरने नहीं देंगे। एग्जैक्टली। इंसान बहुत सारी बातों पे गिर जाता है, लेकिन फिर जब उनकी सपोर्ट को देखता है ना, कहते नहीं यार सपोर्ट है ना, जो ये सपोर्ट जिससे गुजर के मैं आया हूँ ना, तो इसको इस चीज़ को छोड़ने वाली बात नहीं है यार। एक मेल स्टूडेंट जो है ना, मैं फेमस स्टूडेंट से हो सके पता, मैं मेल स्टूडेंट की बात करता हूँ। एक मेल स्टूडेंट है जहाँ, ठीक है, वो लाइफ में बीच से एक्सपीरियंस करते हैं यूनिवर्सिटी तक तक, आपको पता नहीं किसी से समझ गए एक्सपीरियंस करते हैं। बहुत सारे। वो बहुत गिरता है, लेकिन उस गिरने के बाद ना उसको एक जो उसके पीछे उसको मोटिवेट कर रहे होते हैं ना, उसके पेरेंट्स होते हैं, ठीक है, क्योंकि उनको नज़र आ रहा होता है कि हाँ यार हमारा बच्चा अभी उदास बैठा हुआ है, इसके साथ कोई इशू चल रहा है, वो उससे बात करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं और फिर उसको प्लेन करते हैं, यार ठीक है तो इसमें कोई गलती नहीं थी, ठीक है होता है, लाइफ है यार, ये चीज़ें चलती रहती हैं। और वहाँ से फिर वो जो बच्चा एक ग्रूम होकर निकलता रहा, वो लाइफ में फिर कभी पता है क्या, उस पॉइंट पे ना जो एक मोटिवेशन लेवल होता है जहाँ पे, अब ये भी एक क्रिटिकल पॉइंट है, जब एक बच्चा गिर रहा है उसको कौन हेल्प आउट कर रहा है, उसको कौन मोटिवेट कर रहा है। अगर उसको उसी लेवल पे जहाँ पे वो गिरा है और आप मजीद उसको दबा देंगे तो मेरे ख्याल में वो दब ही जाएगा पूरी जिंदगी आगे। इसमें पेरेंट्स से ज़्यादा ना मेरा ख्याल में रोल है कि अगर जिस पॉइंट पे भी आ गया, सबसे ज़्यादा रोल उसके क्लोज वंस का भी आता है। क्लोज वंस में कौन से, वो उसके दोस्त हैं जिनके साथ अब देयर कैन बी अ मिलियन पीपल, लेकिन वो कोई 1 या 2 या 3 ऐसे होंगे जिनके साथ आप बहुत क्लोज होंगे। तो अब ये जिम्मेदारी, आपके भी दोस्त होंगे कुछ ऐसे, सर्कल बहुत बड़ा होगा, लेकिन उसमें से भी 2 या 3 लोग होंगे यार जिनको आप सुकून से जाके जो भी बात अंदर है ना आप आराम से कर सकते हो, टेंशन नहीं है। वो ऐसे उतना सुनते आप सबकी हैं, लेकिन समटाइम्स आपको भी जरूरत पड़ जाती है कि यार आप भी अपनी आप बीती किसी को सुनाओ। हाँ, तो वो तो मैं पहले शायद आपको बता चुका हूँ कि मेरे सर्कल्स में कौन सी है। हाँ, तो सबसे ज़्यादा अगर मैं कुछ चीज़ किसी से अपने शेयर करता हूँ ना, अपने कोई भी बात शेयर करता हूँ, ठीक है, पेरेंट्स के बाद, तो वो मकसद नहीं, क्योंकि बात वो है ना कि ये चीज़ बड़ी देखनी पड़ती है और ये उनकी जिम्मेदारी बनती है। मैं चलो मकसद की बात नहीं करते, बट ऑन द जनरल साइड ये जिम्मेदारी बनती है कि यार वो देखे, उसको समझाए, चीज़ को देखें कि यार उसको बाजू का एवरीवन नीड्स के बस सुन ले बाहर खामोशी से। इट डज हेल्प इन माय ओपिनियन। तो शाम के साथ भी मोस्ट सिचुएशन हुआ होगा कोई से। हाँ, ये मेरे ख्याल में हर किसी के साथ होता है, और क्योंकि ये एक जिंदगी है और इसमें आप गिरते हैं उठते हैं, बट ये है कि गिरने के बाद आपको उठना और संभलना आना चाहिए। और वहाँ पे अगर कोई उठ जाए और संभल जाए तो वो दोबारा टूटता नहीं। ऐसा ही है, ऐसा अगर टूट भी जाए ना वो सीख जाता है बहुत सारी। अब हम बात कर रहे थे पिछले एपिसोड में कि जब एक बच्चा गिरता है या फेल होता है या कुछ भी होता है उसके साथ, तो उसको टाइम वेस्ट हुआ है उसका या जो भी हुआ है, जब वो उठता है ना, तो अब वो उठते हुए वो जो पिछली बातें हैं उनको एज ए मोटिवेशन रखे, ये ना उसको एक बोझ के तौर पर सर पे सवार कर ले, उस पिछले कल को देखते हुए आने वाले कल को ख़राब कर दे। द पॉइंट इज़ कि जब आप एक चोट खा के उठते हैं तो फिर आपको प्रूव करना चाहिए कि हाँ बिल्कुल आपने चेंज आया है आप में, क्योंकि वो चीज़ें जो सोसाइटी को रिफ्लेक्ट कर रही होती है, बता रही होती है कि हाँ आपने जो स्टेप लिया था या जो आपका जो फेलियर था उससे आपने किस तरह कम बैक किया, किस तरह ओवरकम किया। उस पॉइंट पे जब आप गिरे हुए होते हैं, बहुत से लोग होते हैं जो क्रिटिसाइज करते हैं आपको, बट अगर वो क्रिटिसिज्म जो होगा आप उसको पॉजिटिव वे में लेंगे तो मेरे ख्याल में वो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। या फिर जिस तरह हमने बात की अभी, अगर आप उसी क्रिटिसिज्म को और उसी फेलियर को आप किसी और पे ब्लेम करते रहे कि नहीं ये उसने मुझे कहा था कि तुम ये कर लो और उसकी वजह से मेरे साथ ये हो गया, फिर मेरा नहीं ख्याल कि आप सीख सकते हैं या आप आगे मूव ऑन कर सकते हैं एक अच्छे तरीके से। फिर तो बिल्कुल मूव ऑन नहीं कर सकते ना। हाँ। तो आप क्रिटिसिज्म जो आपके ऊपर हो रहा है, हाँ। ठीक है, अगर अगर कोई बच्चा फेल होता है, ठीक है, उसके ऊपर क्रिटिसिज्म होते हैं, तो नालायक है, इसको रील लगा दो, इसको ये कहते हैं इसको शॉप खोल दो, इसको दर्जी बना दो, इसको ये कर दो वो कर दो, ठीक है। वो अगर उस थॉट को पॉजिटिव वे में लेंगे ना कि यार अगर मुझे लोग इतना क्रिटिसाइज कर रहे हैं तो मुझे इनको रॉन्ग प्रूव करना है कि हाँ मैं कर सकता हूँ यार, ठीक है। लेकिन अगर आप वो ले लेंगे यार ये तो सारे मुझे क्रिटिसाइज कर रहे हैं, मैं तो कुछ बन ही नहीं सकता, मेरा क्या होगा यार, मैं तो अब क्या ये वो ही पॉइंट होता है जहाँ से आप फिर उठ नहीं सकते।
ठीक है, वहाँ से आप कभी नहीं उठ सकते फिर। लेकिन जब आपका माइंड जो है ना ये बहुत स्ट्रांग होता है, हाँ ठीक है, ये हर किसी का माइंड जो है वो बहुत, और ये चीज़ जो है ना आपको हर चीज़ से फाइट करने की वो सलाहियत ऐसा देती ही है है। बिल्कुल। इस चीज़ से फाइट करने पे जाओगे ना तो कभी भी आप सीधे नहीं रहोगे। ये यहाँ पे और यहाँ की कांस्टेंट जंग है। हाँ, इस चीज़ से फाइट करो। इंसान की जो असल जंग होती है ना उसकी अपने नफ्स से होती है। हाँ ऐसा ही है। नफ्स बिल जाग। हाँ, और वो जंग अगर इंसान जीत जाए ना यार, इंसान टॉप पे। ये बात ऐसी नहीं है कि किताबी बातें तो है नहीं, हमने एग्जांपल्स ऐसी देखी ही हुई है, सुनी आपने भी होंगी कि यार बंदे ने सुबह पढ़ रहा है, शाम को किसी तंदूर पे कहीं जॉब कर रहा है, और फिर वंस एजुकेशन इज़ कम्प्लीट ही इज़ रीच अ पॉइंट कि यार जो उसने इमेजिन की थी। मेरी अब सामने एग्जांपल्स हैं इस तरह की कि एक इसी तरह एक बंदा था, वो क्लीनर था, ही वाज स्टडिंग एंड द मोमेंट ही कंप्लीटेड स्टडीज़ ऑल ऑफ अ सडन एक दिन हम सारे क्या देखते हैं क्योंकि जनाब बंदा ऑफिस में जनाब सूट वूट पहन के आया हुआ है, सारे परेशान, ये क्या हो गया। जब थोड़ा महीना गुजरा, हमने वैसे ही तो तैयार होके आ गया होगा, महीना गुजरा, 2 गुजरा, फिर पता लगा कि भाईजान स्टोरी तो ये है, अगले ने मेहनत की है, उसके बाद उसे कभी पहुंचा टिल डेट वो बंदा वहीं पे है, उसने अपनी मकाम हाँ पे है। तो ये अब उसको उसकी जो सक्सेस है या जिस बंदे की आप बात करें, आप किसी लेवल पे है वो, तो उस लेवल पे अब जब आ गया, जब हम उसको किसी नज़र से देख रहे हैं तो हम किस नज़र से देख रहे हैं, एक सक्सेसफुल बंदा है वो एक लेवल पे पहुंचा हुआ है। बट हम ये नहीं देख रहे कि वो जो उस लेवल तक पहुंचते हैं और वो तंदूर पे काम करने से उस लेवल तक पहुंचने के दरमियान उसकी क्या स्ट्रगल है। मेरा कहने का मतलब है जब एक पॉइंट को आप अचीव करते हो तो मेरे ख्याल में उसमें बहुत सारी स्ट्रगल्स होती हैं, बहुत सारी हर्डल्स होती हैं जो कि सोसाइटी को नज़र नहीं आ रही होती। उनको देख के उनसे अगर हम मोटिवेशन लें तो मेरे ख्याल में हो सकता है, बजाय ये कि हम बस ये पकड़ के बैठे वो इतना सक्सेसफुल है और मैं क्यों नहीं हूँ। अच्छा यार, मैं इसमें एक चीज़ ऐड करता हूँ कि उसकी जो मेन रीज़न जो मुझे आपने भी बताई ना, स्टोरी बताई है, उसकी जो मेन रीज़न है मोटिवेशन जो है उसकी और उसकी सक्सेस की, मैं उसकी पहले सक्सेस की बात करता हूँ, ये है कि वो अपने जो काम करता था उससे शर्मिंदा नहीं हुआ कभी। हाँ एग्जैक्टली। यार कुछ लोग होते हैं ना, वो कहते हैं यार मैं कह रहा हूँ वो सर उठा के फिर उनको जी नहीं सकते, फिर वो कहते हैं कि हम यार मैं सर उठा के कैसे जीऊंगा। एग्जैक्टली। लेकिन जो उसकी मोटिवेशन जो मुझे लगी है ना, जो उसकी सक्सेस की मोटिवेशन है वो यही है कि यार उसने सर उठा के जिया है। हाँ हाँ उसने वो शर्मिंदा नहीं हुआ। अगर वो क्लीनर था ठीक है तो वो अपनी जॉब पे 100% देता रहे, फिर उसके बाद देता पढ़ता रहे, उस पर 100% देता रहे, और उसके बाद आके वो जब एक सक्सेसफुल आदमी बन गया तो उसके अंदर गुरूर नहीं आया। ठीक है, क्योंकि उसने बहुत सारी चीज़ें फेस की हुई हैं प्रैक्टिकली। एग्जैक्टली वो चीज़ें बंदे को सिखा देती हैं कि तुमने किस तरह जीना है। वो जिस तरह कहते हैं ना कि ज़माने के जो थप्पड़ होते हैं ना, वो मेरे ख्याल में हर थप्पड़ से बढ़ के हैं। यार वो अलामा इकबाल की शेर है ना, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुद पूछे तेरी रज़ा क्या, तेरी रज़ा क्या। ऐसा है। अच्छा, इस पे एक और बात मैं करना चाहूँगा, अमूमी तौर पे आपने नोट भी किया होगा, हमारा जो एक बच्चे यूनिवर्सिटी में एंटर हो रहा होता है उसके माइंड में ये होता है कि मैं अब जा रहा हूँ, होता भी है और कुछ तरह का उसका परसेप्शन भी बना दिया जाए इस तरह का, चाहे वो गुरु मोड़ होता है। मैं यूनिवर्सिटी में जा रहा हूँ, यूनिवर्सिटी में 4 साल गुजारूंगा, 4 साल के बाद मेरे पास एक डिग्री आ जाएगी, और डिग्री के बाद तो फिर मैं चला जाऊँगा इंडस्ट्री में, मेरा वार्ड वेलकम होगा। तो आपका क्या ख्याल है, वो यहाँ पे गलती कर रहा होता है या नहीं जी? जो थिंकिंग होती है उसके माइंड के पीछे है। ये मैं आपसे सवाल पूछता हूँ। हाँ। एक बंदा है, हाँ। ठीक है, ये रैंडम है, हाँ। XYZ। हाँ एक बंदा है, उसने गोल्ड मेडल लिया, हाँ ठीक है, और वो क्या करता था, वो सिर्फ आता था यूनिवर्सिटी असाइनमेंट्स करके कंप्लीट करके घर जा, ठीक है, सब ये, और उसका गोल्ड मेडल मिल गया। हाँ इंडस्ट्री में क्या, ठीक है, उसका वेलकम होगा, हाँ उसका वेलकम होगा हमेशा किस- कि इस सेंस में कि उसको काम बाकी नहीं पता, हाँ। उसको असाइनमेंट की हद तक ही काम पता है, ठीक है। इंडस्ट्री में जाएगा तो वो ये नहीं देखेंगे यार आपका इतना GPA है, आपको ये गोल्ड मेडल मिला हुआ है, नाइस, ठीक है, वेल। अब आप हमें ये बताएं कि आपको काम क्या आता है। हाँ। अच्छा, इसमें अब 2 चीज़ें हैं। एक क्वेश्चन और भी इसमें से निकलता है कि हमारे माइंड में है GPA वर्सेस स्किल्स, तो इसमें ये क्लैरिटी है कि अब कुछ बंदे इसको कह सकते हैं कि GPA हम कह रहे जो CGPA है वो ज़्यादा मैटर नहीं करता, आपकी प्रैक्टिकल स्किल्स मैटर करती हैं। GPA आपका उस हद तक मैटर करता है कि आप यूनिवर्सिटी में किस प्रोग्रेस से निकल रहे हैं। वो एक पीस ऑफ पेपर है जो कि बता रहा था कि आपके ये पॉइंट्स हैं और ये हैं, वो आपकी लाइफ को नहीं
फ्यूचर को नहीं डिसाइड कर सकता। यार वैसे पीस ऑफ पेपर जो है वो भी बहुत बहुत जरूरी है। असली बात ये है कि वो जो जिस नंबर का कह रहे हैं सर एक यूनिवर्सिटी की हद तक दैट नंबर लैंड्स यू इन मेनी प्लेसेस। ये नंबर आपको इंटरव्यू की टेबल तक ही लेके जा सकता है। सबसे बड़ी बात ये है ना, वहां तक पहुंचने के लिए लोग नहीं पहुंच पाते। जहाँ तक पहुंचने के बाद फिर आप जब इंटरव्यू की टेबल पे बैठे होंगे तो फिर तो आपकी स्किल्स होंगी। लेकिन बात ये उस टेबल तक तो पहुंचना है ना टेबल तक पहुंचने के लिए तो आपको चाहिए उस टेबल की पहुंचने की जरूरी है। और मैं बताता हूँ यार, जीपीए स्किल की जो आपने किया ना, अगर आपके पास स्किल है तो आपका जीपी कभी गिरेगा नहीं। ये पॉइंट एग्जैक्टली ठीक है, स्किल जो है ना वो आपकी जीपी को इंक्रीज करती है, ना कि उसे गिराती है। एग्जैक्टली ठीक है, अब आप जिस फील्ड में आए हो आप उसी से रिलेटेड स्किल सीखोगे ना। बाय ठीक है? ऑब्वियस हम मीडिया के हैं, हम मीडिया से रिलेटेड स्किल सीख रहे हैं। ऐसा ही है। हम यहाँ पे पॉडकास्ट कर रहे हैं, ठीक है, ये हमारी स्किल डेवलप हो रही है। हाँ। हमें आगे कहीं ना कहीं जाके किसी न किसी सेमेस्टर में जाके हमें यहाँ पे पॉडकास्ट करनी है ना, हमारे सब्जेक्ट होगा, पॉडकास्ट आसी अप्लाइड मीडिया आ जाएगा। अप्लाइड मीडिया आ जाएगा, हमें मीडिया वर्कशॉप जो है उनमें हमें करनी पड़ जाएगी By पॉडकास्ट, obvious. ये हमारे ऑप्शन आएंगे, हमारी स्किल बन रही है। ठीक सही है, है। तो हम उसमें पॉडकास्ट चूज करेंगे या हम शॉर्ट फिल्म चूज करें, पॉडकास्ट चूज करेंगे, हमारी स्किल बनी हुई है। क्योंकि बना हमें पता है कि यार कौन सा ऑडियो कौन से किस तरह उठाना है, क्या कुछ करना है, सारा हमारी ट्रेनिंग हो चुकी होगी। एग्जैक्टली ऐसे ही है। तो वो फिर आपकी जीपी को इंक्रीज करेगी, गिराएगी? ऑब्वियस बात है, इंक्रीज करेगी ना। तो ये तो बात मुझे नहीं लगता यार, इसमें बोले आपके स्किल्स जो है वो जीपी को हमेशा इंक्रीज ही करेगी, ना कि उसे हाँ एक दूसरे को बैक कर रहे होते हैं। बैक कर रहे होते हैं। बट ये है कि सिर्फ जीपीए, क्योंकि अगर देखा जाए तो मेजोरिटी ये भी है कि जिस तरह आपने बात की, एक बच्चा आता है गोल्ड मेडल लेके जीपीए उठा के चला जाता है और उसके पास स्किल नहीं है, तो मेरा ख्याल है वो सिर्फ जीपीए पे फोकस कर रहा है। तो अब हमारा जो यहाँ पे पॉइंट निकल रहा है कि आप जीपीए पे भी फोकस करो, सीजीपीए जीपीए जो भी, उस पर फोकस करो और साथ स्किल्स को भी डेवलप करो, क्योंकि ये दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट है। जो आपका जीपीए है वो आपको यूनिवर्सिटी में जो आपकी परफॉर्मेंस है उसको इंडिकेट कर रहा होता है, जो स्किल्स हैं वो उसके बाद जो आपकी आने वाली लाइफ है उसको डिफाइन कर रहा होता है। यार बेबी किसी स्टूडेंट के माइंड में हो ना कि अगर मैं स्किल की तरफ जाऊंगा तो मेरा जीपीए गिर जाएगा, तो मैं उसको ये बोलूंगा यार कि आप ना, अगर आपकी जो सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, किसी भी सेमेस्टर के सब्जेक्ट्स हैं, उन सब्जेक्ट्स के अंदर भी तो स्पेसिफिक स्किल्स होती है ना। बिल्कुल होती है, बिल्कुल ऐसे ही है। सब्जेक्ट में कोई ना कोई स्पेसिफिक स्किल होती है, आप वही स्किल सीखो। ठीक है, आपको जीपी में भी हेल्प करेगा और आपको आगे इंडस्ट्री में भी हेल्प करेगा। हाँ। लेकिन स्किल तो डेवलप करो ना। हाँ। असाइनमेंट की हद तक ना रहो। असाइनमेंट जो है आप इनसे बाहर निकल के आप अपना भी देखो यार कि असाइनमेंट मैंने कर ली यार, हाँ इसके साथ में ये अगर चीज करूँ तो ये भी छेड़खानी करते हो चीजों को। अब असाइनमेंट कितनी हो जाएंगी दोस्तों में, 3 हो जाएंगी, 4 हो जाएंगी, 5 हो जाएंगी। ऐसे ही बट उसके बंदा बाहर आकर उसके बाहर पे दिखता है। मिसाल के तौर पर अगर कोई वैसा असाइनमेंट आ गई कि यार आपने प्लेटफॉर्म एस्टैब्लिश करना सारा, अब मेरा ख्याल में बहुत सारा असाइनमेंट कैसे नहीं करना चाहिए कि जी प्लेटफॉर्म एस्टैब्लिश हो गया, आपने अपलोड कर दिया, आपने फोरग्राउंड छोड़ दिया। अब एटलीस्ट फॉर दैट पर्टिकुलर टाइम पीरियड ऑफ 4 मंथ्स आप उसको देखें कि यार क्या चल रहा है, मैं ऐसा मजीद क्या नया कर सकता हूँ, ये चीज़ देखने वाली है। असाइनमेंट करके आप ये देखो ना कि यार अच्छा ये असाइनमेंट से ये रिजल्ट तो आ गया, सही है। अगर इसको मैं किसी दूसरे तरीके से इस रिजल्ट को लेके आऊँ, अगर मैं इस तरीके को यूज करके बाकी रिजल्ट निकालूँ, ठीक है, हाँ। एक कैमरा है, ठीक है, आपने पिक्चर बना ली डिफरेंट आईएसओ शटर स्पीड सेट करके, यार अगर मैं इसका शटर गिराता हूँ या इंक्रीज करता हूँ तो पिक्चर कैसी आएगी? आईएसओ के साथ या वाइट बैलेंस का छिड़का नहीं करूँगा। अगर मैं आईएसओ के साथ छिड़खानी करता हूँ तो फिर क्या होगा? अगर मैं कहता है कैमरा इसको आईएसओ को मैं शटर को ले जाता हूँ, मैं 2 सेकंड्स पे 3 सेकंड्स पे ले जाता हूँ, ठीक है, और मुझे क्या क्या चीज़ चाहिए होगी कि मेरी पिक्चर जो है वो स्टेबल आए, ठीक ऐसा है। ही है। अच्छा हसीब, इसमें एक और चीज़ ये है कि जब हम यूनिवर्सिटी में आते हैं तो हम ये एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि यूनिवर्सिटी हमें बिल्कुल पॉलिश कर देगी, और जो हकीकत है वो ये नहीं है। आपका जो टीचर होता है वो आपको सिर्फ गाइड कर रहा होता है। आप अगर क्लास की हद तक जो पढ़ रहे हैं अगर आप उस पे ही स्टिक रहेंगे तो मेरा नहीं ख्याल आप आगे बढ़ सकेंगे। जिस तरह हमने बात की, आपने आज आईएसओ को पढ़ा, आज आपने मतलब 2 लेक्चर पढ़ लिए क्योंकि हम स्पेसिफाई नहीं करते किसी टेक्निक को, एक को आपने आज एक लेक्चर पढ़ा, कल दूसरा पढ़ा, अब तीसरे दिन आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी, उन दोनों को मर्ज करें, मर्ज करके देखें इससे नई चीज़ क्या निकल रही है। तो ये चीज़ है, तो ये हमने डिस्कस कर दिया। अब बहुत डिटेल में बात हुई हमारी। मुझे ये बताएं जो हसीब है आज जिस जगह पे बैठा है उसका हमने पास भी डिस्कस कर लिया, उसका हमने प्रेजेंट भी डिस्कस कर लिया। अब इन फ्यूचर हसीब खुद को किधर देख रहा है आज से ऑलमोस्ट 4 साल के बाद, और क्या लगता है आपको कि क्या हर्डल्स फेस करेंगे आप अगर पास्ट को देख के आगे चलें? यार इंसान के आगे ना बहुत सारी हर्डल्स आती हैं, हाँ। ठीक है, आप इनको फेस भी करना होता है। ये नहीं कि हर्डल्स आ गई हम रोने पिटने बैठ जो कि यार हर्डल आ गई मेरे से कुछ हो ही नहीं रहा यार, मैंने कुछ करना ही नहीं है। यार मैं अपने आप को ना एक सक्सेसफुल देखना चाहता हूँ कि यार मैं प्रोडक्शन में बहुत ज़्यादा एक सक्सेसफुल आदमी बन जाऊँ। हाँ। और वो यहाँ ऐसे बैठ के भी तो खैर
मुझे कुछ भी नहीं आता, हाँ। ठीक है, अभी तो मैं स्टार्ट किया। लॉन्ग वे जर्नी है इसी तरह से। भैया कोई आप मीटर की डिग्री के बाद भी आप हमेशा सीखते हैं। यार लोग अपनी 20-30 साल जिंदगियां लगा देते हैं एक चीज़ के पीछे। हमारे टीचर्स को देख लें, लोगों ने जिंदगियां लगा दी उसके ऊपर। एग्जाम्पल्स है। यार असल में पता क्या है, जो भी फील्ड है ना वो दिन ब दिन खुद को चेंज कर रही है। अगर आप उसके मुताबिक खुद को चेंज नहीं करेंगे तो पीछे रह जाएंगे। तो ये नहीं है कि अब हम यूनिवर्सिटी से निकलेंगे तो हमारी लर्निंग बंद हो जाएगी, मेरे नहीं चल जाऊँगा। लर्निंग तो हमेशा चलती रहती है। जो भी ज़िंदगी के स्टेप्स हैं, जहाँ भी जाएंगे, जो भी फील्ड होगी, कुछ ना कुछ सीख होता है आप वहाँ से। तो मेरे ख्याल में ये तो हर ही फील्ड में होता है। क्योंकि जैसे ही आप बाहर निकलते हैं ना, अब आज के इस दौर के अंदर ना रोज़ बरोज़ एक नई चीज़ आ रही है, नया कैमरा आ रहा है, नया मोबाइल आ रहा है। अब लाजमी नहीं है लिविंग इन अ कंट्री पाकिस्तान है कि हम वो सब चीज़ें अफोर्ड कर सके, बट एटलीस्ट टू हैव नॉलेज ऑफ दैट थिंग इज़ इम्पॉर्टेंट इन माई ओपिनियन। Exactly. कि अब कोई कैमरा आया, कोई नया फीचर आया, हम एटलीस्ट उसको अपने पास एक्सपेरिमेंट तो कर सकते हैं ना, ताकि कल को जब वो चीज़ मेरे पास आए। अब रेड कैमरा मैं और आप कहाँ से इस्तेमाल करेंगे अभी रेड कैमरा, सही है। लेकिन बट वी कैन हैव इन्फॉर्मेशन कि यार अगर मेरे से तो पूछे तो मैं उसको बताऊं कि यार इस कैमरे की ये ख़ास बात है, ये मैंने इसलिए लेना है। यार इंसान कभी ना उस सेंस में आगे ही बढ़ेगा अगर वो ये सोच लेना कि यार मैं इस चीज़ को अफोर्ड नहीं कर सकता, ठीक है, और वो इसको चीज़ को पढ़ने का क्या फ़ायदा है। भैया आप मेहनत करोगे तो आप क्यों नहीं अफोर्ड कर सकोगे, सही है। ठीक है, चीज़ें खुद आ जाएंगी। चीज़ें खुद आएंगी। आप मेहनत तो करो, फिर आप मेहनत करके देखो, चीज़ें खुद चल फिर के आपके पास आएंगी। वो ट्रक के पीछे लिखा होता है ना, मेहनत कर हसद ना कर। हसद ना कर, हाँ। मेहनत करोगे तो चीज़ें खुद चल के आपके पास आएंगी। तो मैं अपने आप को मैं क्या बताऊँ यार, मैं तो बस चाहता हूँ कि मतलब एक तो बस सिखाने का बहुत शौक है, ठीक है, मैं चाहता हूँ मैं पहले इतना सीखूँ इंशाल्लाह इंशाल्लाह कि मैं आगे से किसी को वो सिखाऊं चीज़ यार कि हाँ ये चीज़ मैंने सीखी है, तो अगर आप सीखना चाहते हैं तो यार ये चीज़ आपको मैं सिखा देता हूँ, ठीक है। मैं यूनिवर्सिटी में भी काम बहुत करता रहता हूँ। अगर भी फर्स्ट सेमेस्टर स्टूडेंट कैमरा यूज़ कर रहा होता है ना, वो भी गलती कर रहा होता है, तो इवन टीचर से मुझे डांट भी पड़ती है इस चीज़ में, ठीक है, कि इन्हें क्यों बता रहे हो, खुद करने दो है। मैं जाऊँगा, मैं बोलूँगा यार नहीं इस चीज़ को ऐसे ना करो, इसको इस सेटिंग पे कर लो, इसको यहाँ से ऐसे कर लो, अगर तुम डॉक्यूमेंट्री बना रहे हो तो उसमें ये चीज़ तुम्हारी मिसिंग है, तुम ये कर लो वो कर लो। वो एक बीच में ना एक होता है, हाँ, वो चीज़ आपको ही पॉलिश कर रही होती है यार, आपके अपने माइंड। क्योंकि जब सारी बात काट रहा हूँ, जब आप क्योंकि मेरा अपना एक्सपीरियंस, जब आप पढ़ाते हैं ना तो आप ज़्यादा सीखते हैं। ऐसे ही है। क्योंकि अगर हम थोड़े से कैमरे से बाहर निकल जाएं, आप किसी को कोई और सब्जेक्ट भी पढ़ा रहे हो ना, आपने वो अपने लिए पढ़ा होगा ना, आपने पास किया होगा, पर जब आपको पता ना कि यार मैंने जाके इस बंदे को पढ़ाना है, ये मेरे से कोई भी सवाल कर सकता है, आप उसके लिए डबल मेहनत करते हैं। अब जिस तरह आपने बात की, आप किसी को कैमरा का बता रहे हो, अब बाज़ औक़ात आप किसी पॉइंट में स्टक होते हैं, लेकिन वो बंदा आपको कोई ऐसी चीज़ बताता है, कहते नहीं यार बिल्कुल ठीक बात कर रहे हो। तो मेरे ख्याल में ये जो प्रोसेस है ना, ये ऐसा ही है कि आप सिखाते भी हैं और सीखते भी हैं, ये दोनों चीज़। जब ये बीच में ब्रेक वॉल आ गई ना कि आप आगे से सीख नहीं रहे, तो बस उसकी मिसाल फिर ऐसी है कि बस आप जाके बैठ गए, आप भूल जा रहे एक वीडियो के सुना रहे, तो काम सारे ख़त्म हो बिल्कुल जाते ऐसा ही हैं। है, बिल्कुल ऐसा ही है यार। सिखाना भी जो है ना, उसके लिए भी आपको पहले बहुत सारी चीज़ें आनी चाहिए, ऐसा ही है। ठीक है, लेकिन ये है कि अगर आपने वो एक चीज़ सीख ली है और अगर आप वो उसे आगे सिखा रहे हो तो वो भी आपके लिए बेस्ट है। इसकी मिसाल ऐसी है ना कि आपकी जस्ट क्लियर होगी माइंड में। ऐसी है ना, जिस तरह आपने किसी को मोटरसाइकिल सिखाना है, आपको खुद आता नहीं, अगले को क्लच छोड़ो, ये करो वो करो, वो करो, गाड़ी भी लगेगा। ऐसा ही है। आसिफ, हम उम्मीद करते हैं कि आपके जो फ्यूचर के गोल्स हैं, इंशाल्लाह यू विल अचीव ऑल दैट, और हमारी इंशाल्लाह एक्स इन्फिनिटी। और हमारी नेक ख्वाहिशात आपके साथ हैं। तो बाकी आपके साथ जो डिस्कशन हुई बहुत ही एक मुफीद डिस्कशन थी, और बहुत सारी चीज़ें हमने डिस्कस की, और बहुत सारी यादें मेरे ख्याल में हमारी जो FSC या उससे पहले थी, या जो स्टेप्स हमने फेस किए होते हैं वो हमें डिस्कस करने के लिए बहुत शुक्रिया। आप आए, हमें टाइम दिया, और बहुत ही एक इंशाल्लाह मज़ीद भी किसी मौजू के अगर हम आप बुलाएंगे, आपको तंग करेंगे, आप आपको लोगों का बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने जो बुलाया मुझे सीरियस मुझे बहुत मज़ा आया आप लोगों से गुफ्तगू करके। थैंक यू। थैंक यू। बेस्ट ऑफ लक फॉर द फ्यूचर। थैंक यू। इंशाल्लाह बस दुआ में याद रखें कि एक थोड़ा सा नया वेंचर है, चल जाए इंशाल्लाह। तो बहरहाल थैंक यू सो मच गाइस, आपने हमें सुना, और हम आपके फीडबैक के मुंतज़िर रहेंगे। जिस तरह आपने इससे पहले वाली एपिसोड में हमें सपोर्ट किया, हमें मोटिवेट किया, क्योंकि आपकी मोटिवेशन हमारे लिए बहुत ही मीनिंगफुल है। तो वी आर होपिंग कि आप हमें अच्छा रिस्पॉन्स देंगे,
और अगर आप इसमें कुछ सजेशंस, कुछ चेंजिंग्स कुछ देना चाहें तो ज़रूर आप हम इसके मुंतज़िर रहेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।